आज हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान योजना की। बीएड के प्रथम वर्ष के छात्र हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र हों, कुछ भी यूनिवर्सिटी में ये प्रथम वर्ष में ही है सिलेबस में और कुछ में ये सेकेंड ईयर में है। क्रियात्मक अनुसंधान योजना जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जब आप उसका सिलेबस देखोगे तो उसमें ये आपको दिखाई देगा। प्रैक्टिकल की एक फ़ाइल बनती है एक्स रिसर्च प्लान की, जैसे इसके नाम से ये है कि रिसर्च प्लान है। तो ये एक क्रियात्मक अनुसंधान योजना जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं, जब प्रथम वर्ष में आप 20 या 21 दिन का शिक्षण कार्य करते हैं, तो उस शिक्षण कार्य के दौरान आपको अपनी क्लास में जो समस्याएं आते हैं, उन समस्याओं का हम वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यानी कि शिक्षण कार्य करते हुए कक्षा में जो हमें समस्याएं आती हैं उनका हम कैसे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें, उसके बारे में ये क्रियात्मक अनुसंधान हमें बताता है। एक्शन रिसर्च प्लान के जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें समस्या का चयन करना पड़ता है। तो समस्या का हम चयन करेंगे। समस्या का शीर्षक अब विद्यालय में है। अक्सर हमने देखा है विद्यालय में जब हम जाते हैं तो हमने विद्यालय में जब हम देखते हैं कि बच्चे क्लास में कम उपस्थित होते हैं, तो समस्या का चयन हमने किया, अनुपस्थित छात्रों की कक्षा में अनुपस्थिति है। अब सबसे पहले समस्या का चयन, क्लास में छात्र जो हैं अनुपस्थित रहते हैं। उस दूसरा, अनुसंधानकर्ता का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। तीसरा, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। योजना की पृष्ठभूमि, योजना की पृष्ठभूमि में हम लिखेंगे कि उस विद्यालय का नाम भी आएगा। योजना की पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि हम संबंधित विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए गए और हमने वहाँ पाया कि हमारी क्लास में जो नामांकन है बच्चों का, उसकी अपेक्षा बच्चों की उपस्थिति कम है। तो वो पृष्ठभूमि, शिक्षा योजना की पृष्ठभूमि क्या हुई? योजना की पृष्ठभूमि हुई कि विद्यालय में मेरी कक्षा में या जो नामांकन है बच्चों का, वो उसके अपेक्षा, उसके सापेक्ष जो है बच्चे कम उपस्थित हो रहे हैं। अनुसंधान का उद्देश्य, इस अनुसंधान का उद्देश्य यही है कि हम ये ज्ञात कर सकें कि बच्चे की अनुपस्थिति के कारण क्या हैं। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों की उपस्थिति 100% हो कक्षा में, बच्चों को प्रोत्साहन किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो क्लास में आ सकें। विद्यालय के लिए योजना का क्या लाभ होगा? एक्शन रिसर्च प्लान जो हम बना रहे हैं बच्चों की अनुपस्थिति के ऊपर, इससे विद्यालय का ये लाभ होगा कि बच्चों के अनुपस्थिति के कारण हम जान पाएंगे, उन्हें दूर कर पाएंगे। तो 100% बच्चों की उपस्थिति होगी तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, उसके सामाजिक सरोकार होते हैं, और सामाजिक सरोकार होने के लिए तो उस विद्यालय का जो इमेज है वो डेवलप होगी, और अगर विद्यालय निजी है तो उसके संसाधनों में भी वृद्धि होगी। तो इस योजना का जो है विद्यालय के लिए लाभ है। समस्या का विशिष्ट रूप, समस्या का विशिष्ट रूप ये है कि मैं एसएसटी का अध्यापक हूँ या एसएसटी के लेक्चर लेता हूँ, तो मैंने देखा कि मेरी कक्षा में बच्चे का जो नामांकन है वो कम है, बच्चे कम आते हैं, लगभग 80 के आसपास नामांकन बच्चों का है, और बच्चों की उपस्थिति वो 55 से 60 तक है। यानी कि 15-20 बच्चे रेगुलर ही अनुपस्थित रहते हैं। तो समस्या का विशिष्ट रूप ये है कि बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, वो कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। समस्या के कारणों का विश्लेषण, अब हम इस समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। उसके कुछ पॉइंट हैं, क्रम संख्या हो गई, कारण हो गए, तथ्य हो गए, साक्ष्य हो गए, नियंत्रण हो गया, वरीयता होगी, टिप्पणी होगी। नंबर 1, कारण, बच्चे कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। तथ्य क्या है? ये मैंने अनुभव किया है। साक्ष्य क्या है? जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें जो नामांकन है बच्चों का, उसके सापेक्ष बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं अनुपस्थित रहते हैं, तो उससे वो साक्ष्य है उपस्थिति रजिस्टर। नियंत्रण, हाँ, इस पर मैं नियंत्रण कर सकते हैं, हम हाँ लिखेंगे। वरीयता, मैं इसे वरीयता के क्रम में नंबर 1 देता हूँ। टिप्पणी, अगर कोई विशेष आप इसमें लिखना चाहें तो टिप्पणी में आ जाएगा, कोई और बात है तो। फिर क्रम संख्या में नंबर 2, कारण, अभिभावक जागरूक नहीं है शिक्षा के प्रति। तथ्य, बच्चों से बात की, पता लगा कि
अभिभावक ही नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल में आएँ, उन्हें घर के अन्य कार्यों में लगा देते हैं। साक्ष्य क्या है? अन्य बच्चों ने बताया कि भाई वो एक्स बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, कि उसके पापा वो खेत में काम करता है या किसी दुकान पे काम करता है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। नियंत्रण, हम अभिभावक के साक्षरता मतलब निरक्षर होने पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे। वरीयता के क्रम में हम 2 लिखेंगे, टिप्पणी भी आप लिखेंगे। ऐसी इसी समस्या के कारणों के विश्लेषण में इस क्रम को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। बच्चा कहीं ना कहीं काम करता है इसलिए नहीं आ पा रहा है, ये एक कारण हो सकता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ये एक कारण हो सकता है। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, शिक्षक से बच्चे को डर लगता है, ये भी एक कारण हो सकता है। विद्यालय का वातावरण सही नहीं है, विद्यालय में बाकी बच्चे उसके साथ उस तरह से घुल मिल नहीं पाते, कुछ भेदभावपूर्ण है, ये भी एक कारण हो सकता है। क्षेत्रीय या ग्रामीण क्षेत्र में है विद्यालय, तो उस क्षेत्र का प्रभाव भी हो सकता है कि किसी विशेष वर्ग के बच्चे एक विद्यालय में आने में संकोच करते हों। यातायात के साधन ना हो, विद्यालय से बच्चे के घर का दूरी होना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं समस्या के। उन कारणों में से हमें अपने संसाधनों और समय के अनुकूल 2-3 कारणों का हमें विश्लेषण करना है। क्रियात्मक परिकल्पना, जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं तो सबसे पहले हम किसी समस्या का चयन करते हैं। जब हम किसी समस्या का चयन करते हैं तो हम उस समस्या के बारे में हमारे मस्तिष्क में कई विचार आते हैं कि इसका हल ये हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है, बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं। उन कल्पनाओं में से हम जो हाइपोथेसिस, परिकल्पना जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, वह हम अपने समय के अनुकूल, अपनी क्षमता के अनुकूल, अपने विषय के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। और क्रियात्मक परिकल्पना में हमने 2 परिकल्पनाएं इस विषय से रिलेटेड हम लेते हैं। एक, बच्चे का अनुपस्थिति के कारणों को जानना। 2, बच्चे की अनुपस्थिति को 100% करना। 3, विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन करना। क्रियात्मक, अगला पॉइंट है क्रियात्मक परिकल्पना की रूपरेखा। अब जो परिकल्पना हमने बनाई है उसकी ये रूपरेखा हम कैसे तैयार करें, हम कैसे जानें। हमने क्रम संख्या लिखा, हमने परिकल्पना ली थी कि बच्चे उपस्थित कम होते हैं। विधि क्या अपनाई हमने क्रिया अपनाई है कि बच्चे कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। विधि, हमने छात्रों से बात की, वार्ता की। साधन, छात्रों से वार्ता कर कर। फिर दूसरा, हमने छात्र अभिभावकों से बात की। विधि फिर वही अनुभवात्मक, और फिर छात्रों से वार्ता कर कर। तो इस क्रियात्मक परिकल्पना की रूपरेखा में हम 2-3 स्टेप अप्लाई करते हैं। पहले छात्र से वार्ता कर कर उसकी समस्या को जानते हैं। दूसरा, छात्र के अभिभावकों से बात कर कर उनसे जानते हैं कि छात्र ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों विद्यालय नहीं आ रहा है। तीसरा, हम विद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधक महोदय से बात कर कर अध्यापक और अभिभावकों को एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में उस समस्या के निराकरण के हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि जो डाटा हमने एकत्रित किया है, जो बातचीत हमने की है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हम विश्लेषण करते हैं। हमने देखा पहले, क्योंकि हमारी 21 दिन की क्लास होती है, तो हमने 2 हफ्ते का हमने उपस्थिति का जो आंकड़ा है वो निकाला। उसमें हमने देखा कि हमारे कुछ बच्चे रेगुलर एब्सेंट चल रहे हैं, तो उनका हमने मूल्यांकन, छात्रों से बात की, उनके अभिभावकों से बात की, और मूल्यांकन में हम फिर विश्लेषण करते हैं कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, उस समस्या के हल की कोशिश करते हैं। परिणाम में हम देखते हैं कि जब हमने एक्शन रिसर्च प्लान बनाया था, जब हमने समस्या का चयन किया था, उससे पूर्व उस कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कितनी थी, और जब हमने ये एक्शन रिसर्च प्लान बना लिया, इस पर काम कर लिया, समस्या का निराकरण कर लिया, समस्या पर हमने चर्चा मंथन कर लिया, तब हमारा क्या है। तो हम इसे परिणाम को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक, एक्शन रिसर्च प्लान से पूर्व कक्षा का जो आंकड़ा था, कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने बच्चों में रुचि थी शिक्षा के प्रति, कितने बच्चों में रुचि थी विषय के प्रति, कितने बच्चों। तो इसके बाद में अब क्या रिजल्ट है, अब बच्चे कितने उपस्थित हो रहे हैं, कितने बच्चों में रुचि हो रहा है, और उस निष्कर्ष में हम पूरा ये विश्लेषण करेंगे कि मैं शिक्षक के रूप में जब उस विद्यालय में गया तो उस विद्यालय में क्या क्या समस्याएं थीं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे हुआ,
है ना। उन निष्कर्ष में हम सारी बातों का, उस इन्वायरमेंट का, उन बच्चों का, उन सब का उल्लेख करेंगे और निष्कर्ष करेंगे।